नमस्कार, मैं पंकज आज आप सबके सामने ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बात करने के लिए आया हूं। और आज इस सेशन में हम कुछ ऐसी बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है उसे हम अपनी तरह से दूर करना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन करना ही पड़ा है। लेकिन क्या ऑनलाइन एजुकेशन के बाद होने वाली जो एजुकेशन के बाद एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम क्या हम कंफर्मली अच्छे से ले पा रहे हैं? क्या उसकी क्वालिटी परफेक्ट है या यूनिवर्सिटी को उससे संतोष है? लेकिन नहीं, उसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में चल रहे हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा कि जो हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में अपने अनुभव और अपने नॉलेज से पूरा जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करेंगे। तो मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिन्होंने 15 साल से एजुकेशन को ऑनलाइन और मैनेजमेंट को ऑनलाइन करने के लिए बहुत एक्सरसाइज की है और उनका ये जो प्रयत्न है उनकी वजह से उनके पास आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके साथ वो काम कर रहे हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ मिस्टर भावेश, जो कि एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है और उनके साथ आज हमारा वार्तालाप जो है वो आगे चलेगा। नमस्कार भावेश जी। धन्यवाद सर पंकज जी। आपका स्वागत है इस स्पेशल सेशन में जहाँ पे हमने अपने व्यूअर के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो उसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए और कुछ सवालों के आप जवाब दीजिए जिनसे उनको ये डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को जो है वो हेल्प मिल जाए। श्योर। क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात आई है और ऑनलाइन एजुकेशन एडॉप्ट भी हो गया है, सबने उससे पढ़ाया भी है इस साल में। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ले तो कैसे ले, और जब उनके स्टूडेंट्स जो है वो ना तो सिटी में है, कुछ है वो रिमोट प्लेसेस में है, तो उन सभी को ये कन्फ्यूज़न है कि भाई उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होगी जब उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम एडॉप्ट करना है। सर सिंपल है, अपना कंट्री बड़ा है तो डेफिनेटली कोई लोग गांव में रहेंगे, सिटी में थोड़ा भी दूर रिमोट प्लेस में भी रहेंगे। तो वेरी सिंपल है कि अभी का जो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम्स के लेके ले लो आप, तो वो मोबाइल कॉम्पिटिबल है, मोबाइल से ही बच्चे एग्जाम दे पाएंगे। और इंटरनेट भी, थोड़ा कुछ भी इंटरनेट है, लो बैंडविड्थ है तो भी वो चल जाएगा। तो अभी से वो चिंता अगर मैनेजमेंट को मेरी तरफ से श्योरिटी बोलूँ तो नहीं करनी चाहिए। वो सब जगह पे अडॉप्ट हो गया है, तो मोबाइल डिवाइस में और एग्जाम्स अवेलेबल है विथ लो बैंडविड्थ, तो दैट विल बी इजी फॉर देम टू टेक अ डिसीजन। तो इसका मतलब हम ये समझे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल किसी भी डिवाइस वो तो कॉमन है सर। हाँ, लैपटॉप डेस्कटॉप तो मतलब अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मोबाइल है तो भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। ओके। और जब ये मोबाइल से या फिर अपने कोई भी डिवाइस से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या स्टूडेंट की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है? सर अभी देखो तो कोई भी एग्जाम प्लेटफॉर्म, अब चाहे कोई भी हो, तो एक प्रॉक्टोरिंग करके कंसेप्ट है। उसमें दो तरीके से प्रॉक्टोरिंग है, एक मैन्युअली प्रॉक्टोरिंग है, एक ऑटो प्रॉक्टोरिंग है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रॉक्टोरिंग है। तो मैन्युअली है तो क्या है कि वहाँ का स्टूडेंट्स का लाइव वीडियो, ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड होता है और टीचर्स जो है वो बैठ के उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसमें जाके वो कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उसको वार्निंग कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। ये भी एक फैसिलिटीज अवेलेबल है। और एआई बेस्ड, अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, आपको सिस्टम के साथ करना है, तो अगर बच्चे के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कोई भी और दूसरा स्टूडेंट्स आ गया, उसका पेरेंट्स आ गया, तो वो फेस डिटेक्ट करके उसको वार्न भी कर सकता है। उसका विंडोज चेंज करके दूसरी विंडोज में जाता है तो भी वार्न करता है। तो ये सारी एआई बेस्ड भी प्रॉक्टोरिंग अभी अवेलेबल है, जिसके हिसाब से आप स्टूडेंट्स की कोई भी मोमेंट भी मेजर कर सकते हो और उस तो चीटिंग ना करे, कोई कॉपी करने की ट्राई ना करे, उस तरीके की वार्निंग या तो आप उसको बंद भी कर सकते हो। और ये जो रिकॉर्डिंग हो गया है वो आप यूनिवर्सिटीज के लिए भी रख सकते हो और फ्यूचर के लिए भी आप उसको ऑडिट करना चाहते हो तो उस पर आप व्यू कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि ये सारे डायनेमिक सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। यस। जो भी हमने अगर एक बार स्टूडेंट का एग्जाम बंद कर दिया है तो उसको वापस भी शुरू कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट।
ओके, सो इससे ये होगा कि स्टूडेंट की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा, तो यूनिवर्सिटी को ये डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। करेक्ट। कि वो लोग अपना एग्जाम जो है वो ऑनलाइन भी जा सकते हैं करेक्ट। आजकल। ओके, तीसरी बात, अगर यूनिवर्सिटी खुद का ऑनलाइन एग्जाम इस पे अरेंज करती है तो फिर उनका जो डेटा है उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको हमेशा ये एक सवाल रहता है कि भाई उनका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, कैसे रहेगा। करेक्ट सर, डेटा सिक्योरिटी की बात आती है तो सबके लिए एक बड़ी चीज़ बन जाती है, और उसमें तो स्कूल कॉलेज की स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटीज़ की रिजल्ट्स की डेटा की बात आती है तो बहुत बड़ा सेंसिटिव इश्यूज होता है। तो सर मैं बोलूँ कि डेटा टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका एक कंप्लाइंस है ISO 27001 जो डेटा सिक्योरिटी में हाईएस्ट लेवल पे बोलती है। तो जब भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो कोई यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, तो ये चेक करें कि जो सॉफ्टवेयर या तो जो भी प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी है वो ISO 27001 कंप्लायंस कर रही है। सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं, उसका रियल सेंस में कंप्लायंस होना भी जरूरी है। तो उसकी वजह से उनका जो है डेटा का सिक्योरिटी लेवल पे आपका यू हैव टू बी, डोंट वरी, यू आर कंप्लीटली सेफ ऑन दैट। सो डेटा कंप्लीटली सेफ है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ओनली पार्ट ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। तो नॉर्मली IT कंपनी कोई भी है उनका ये कंप्लायंस रहता ही है। तो इसका मतलब ये समझे कि जो डिसीजन मेकर है उनको किसी भी प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने से पहले, जैसे आपने बताया 27,001 जो है वो कंप्लायंस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। करेक्ट, वो आपका कहना है। और उसके बाद अगर अब UGC और गवर्नमेंट के नॉर्म्स की बात करें तो आजकल वो लोग ये बता रहे हैं कि भाई हम सिर्फ MCQ अलाउड नहीं करेंगे। करेक्ट। तो डिस्क्रिप्टिव के बारे में क्या हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम में? सर देखो, अभी जब ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ MCQ एग्जाम्स के कंसेप्ट अवेलेबल थे प्लेटफॉर्म में, लेकिन अभी तो मेजोरिटीज प्लेटफॉर्म में ये एक इनिशियल नीड्स बन गई है। तो डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी क्वेश्चंस रहेंगे जहां बच्चे लिख के डायरेक्ट टाइप कर भी सकते हैं अगर टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स है। तो अगर आप समझ लो कोई ग्राफिकल्स एक्सप्लेन करना है, लिखना है, या तो अदर रीजनल लैंग्वेज में लिखना है, तो लिख के फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। तो मतलब एज ऑफ नाउ दोनों तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की बात कर रहे हो तो असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजिटल असेसमेंट्स का कंसेप्ट अभी इतना हुआ नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म में नए प्लेटफॉर्म जो भी बने हैं उसमें ये चीज आ चुकी है। तो आपके टीचर्स के साइड भी आपको सोचना पड़ेगा। जैसे हमने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा कि उनका प्लेटफॉर्म कैसा रहेगा, वहां पे इंटरनेट रहेगा कि नहीं। तो जब भी आप असेसमेंट, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड असेसमेंट एग्जाम ले रहे हो तो टीचर्स का भी ख्याल रख के कि उनको कन्वीनियंट रहे उस तरीके से प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बच्चे स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दे दिया और टीचर्स कैन बी इजीली असेस कर सके एंड उसका रिजल्ट कर सके। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों साइड पे हमें इंटरनेट अवेलेबिलिटी चाहिए और वो दोनों अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ये भी ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे अभी ऑनलाइन एग्जाम के बारे में जो भी है कंफ्यूजन वो शायद इससे क्लियर हो सकता है। करेक्ट। और तीसरी बात, नॉर्मली सभी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उनको अपने स्टूडेंट ही एग्जाम दे रहे हैं या फिर मोबाइल से कोई और एग्जाम दे रहा है, तो ये बोलते हैं हम उनका वेरिफिकेशन। राइट। तो वेरिफिकेशन के लिए कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती है? सर वेरिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब पहले हम मैन्युअली जो एग्जाम्स में करते थे तो ID मतलब अपना जो हॉल टिकट रहता है, हॉल टिकट लेके बच्चे आ गया तो वो अलाउड करते थे। तो अभी के टाइम पे 2-3 तरीके से ऑप्शंस है कि एक उनका ID प्रूफ, एग्जाम्स फॉर्म पहले उसको लिया जाएगा, ID प्रूफ ले लिया, फोटो के साथ वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो चुकी है कि आधार कार्ड का नंबर दे दिया, राइट, बच्चे का अभी आधार कार्ड इज मैंडेटरी, गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो आधार कार्ड का नंबर आ गया तो वहां पे आधार कार्ड से डेटा फेच करके उसका नाम, उनका फोटो, वही डेटा डायरेक्टली पॉपुलेट हो जाएगा। तो कल जाके किसी ने और ने भी एग्जाम दी, वो पॉसिबल नहीं रहेगा, वहां के उनकी वेरिफिकेशन हो सकती है। और इसके भी आगे जाके बहुत शॉर्ट टाइम पे थंब के साथ वेरिफिकेशन हो जाएगा,
मतलब आपने जो आधार कार्ड के टाइम पे जो थंब दिया हुआ है, आपको एग्जाम स्टार्ट करने से पहले वही थंब देंगे तो ही आपका एग्जाम पोर्टल स्टार्ट होगा। यहाँ तक की टेक्नोलॉजी सोच चुकी है। जैसे आप मोबाइल में वो आपके थंब इम्प्रेशन स्टार्ट करते ही ओपन होता है, तो एग्जाम पे आप जो एग्जाम्स आईडी में है थंब देंगे, ऑटोमेटिकली आपका ही लॉगिन ओपन होगा। और वो इट्स अ वेरी प्रूवन सॉल्यूशन। अगर यहाँ तक की टेक्नोलॉजी अभी सर डेवलप हो चुकी है। सो भावेश जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने जो भी सॉल्यूशंस हमें बताए हैं उससे लगता है कि मैनेजमेंट अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी के पास डेडलाइन बहुत नज़दीक आ चुकी है और कोरोना का टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो इस दौरान जो एग्ज़ाम लेने के लिए डिसीजन लेना था वो शायद आज के जो वार्तालाप हुआ है उसके ऊपर से वो लोग डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन हम थोड़े ग्रीडी हैं और आपसे एक और चीज़ भी चाहेंगे कि एक सेशन और होगा हमारा जहाँ पे हमें स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग के लिए, यानी कि जो ये पूरा ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल है उसको कैसे ऑपरेट करना है या उसकी ऑपरेटिंग जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम आपसे एक और सेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप हमें नेक्स्ट सेशन के लिए अलाउ कीजिए और इसके बाद हम उसी सेशन में मिलेंगे। श्योर पंकज जी, धन्यवाद आपका। और अगले सेशन के लिए भी विल बी रेडी एंड आपको पूरा सपोर्ट्स करेंगे। थैंक यू।